प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल डोसेंट पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं MS वर्ड 2007 टैब नंबर 4। तो ये रही हमारी स्क्रीन, जहां आपको एक MS वर्ड का पार्ट दिखाई दे रहा होगा। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि किसे क्या क्या कहते हैं और क्या क्या यूज़ होती हैं। अब बात करते हैं हम फॉन्ट टैब की, जो होम के अंदर यूज़ है फॉन्ट। आज हम इसी सब्जेक्ट पर पूरी तरह डिस्कस करेंगे। इस होम पार्ट में फॉन्ट और क्लिपबोर्ड, ये दो पार्ट को आज कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए, एक ट्रिक है, हम इसका उपयोग करते हैं जब हमें किसी प्रकार का पैराग्राफ को समझाना होता है। ये इनबिल्ट फॉर्मेट में होता है, ये पहले से बना हुआ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसका उपयोग हम कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, यहाँ लिखेंगे रेड और यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड देन फिर इंटर का यूज़ करेंगे। इस तरह से ये हमारे सामने एक पैराग्राफ आ जाता है। सपोज़ दैट मैं इस पैराग्राफ का कोई भी नाम ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे चैनल का ही नाम है, मैं अपने चैनल का ही नाम ले लेता हूँ। यहाँ पर सपोज़ मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्निकल डोसेंट, और अब मैं चाहता हूँ इस पर मैं कुछ बदलाव करना। जैसे कि ये नाम है, अब ये हेडिंग पार्ट है। अब मैं चाहता हूँ इस हेडिंग पार्ट को क्या करना, मैं इस हेडिंग पार्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ, इटैलिक करना चाहता हूँ, अर्थात बोल्ड मतलब गहरा भरा हुआ बनाना चाहता हूँ, थोड़ा बड़ा बनाना चाहता हूँ, बाकियों से अलग बनाना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे स्थिति में मैं क्या काम करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ मिनी टूल बार की। यहाँ पर मैंने ऑप्शन यूज़ किया है बी फॉर बोल्ड करने के लिए। हम इस पार्ट को पूरी तरह बोल्ड कर दिए। ये सेलेक्ट हम इस तरह से कंप्लीट, अगर हम किसी एक लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमको इस तरह से एरो को देखना पड़ेगा। अगर ये लास्ट कॉर्नर पे है, अगर लेफ़्ट कॉर्नर पर है तो हम यहाँ पर जैसे ही हम इसे ले जाते हैं, ये पूरी तरह पूरे को सेलेक्ट करता है इस तरह से। लेकिन यदि हमें किसी एक ही पार्ट को, सपोज़ हमको टेक्निकल वाले पार्ट बस को सपोर्ट करना है, इसी बस को कवर करना है, तो हम इस तरह से यहाँ पर क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद हम अपने माउस के जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर बटन को क्लिक करते हैं और उसे ड्रैग करते हुए राइट साइड की ओर मूव करते हैं। इस तरह हम जब मूव करते हैं तो वो पार्ट्स कवर हो जाता है और उस पर हम किसी प्रकार का भी बदलाव कर सकते हैं। इसके उपयोग से, इस फॉन्ट के उपयोग से। अब इस वाले जो फॉन्ट के टूल बार है, इसको समझते हैं हम थोड़ी गहराई से। अब देखिए, सबसे पहला वाला जो ये पार्ट दिख रहा है, देखिए 1 मिनट, मैं इसे साइज़ को बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए हम एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं, फिर इसका उपयोग करेंगे इस वाले पार्ट में, ताकि आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वेरदाना बॉडी लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ इसकी जो फॉन्ट है इसको चेंज करना। तो जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। ये काफ़ी अच्छी होती है, मैं इसे सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सारे पार्ट लिखे हुए हैं वो पहले से उसी लैंग्वेज पर लिखे हुए हैं, उसी फॉन्ट के स्टाइल में बने हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ इस पार्ट को कंप्लीट करना, तो इन सभी पार्ट को एक साथ कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट की कंट्रोल ए का उपयोग हम सेलेक्ट ऑल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत समय से यूज़ की जा रही है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस ए। कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करते हैं। अब मैंने इसे कंट्रोल प्लस ए किया। अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, क्लिक करके हम इसे टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, ये जो फॉन्ट था, फॉन्ट आपका, ये हमने चेंज कर दिया। अब हम चाहते हैं इसकी साइज़ भी चेंज करना, इसलिए हम फिर से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और
कीबोर्ड से कंट्रोल ए करेंगे या फिर माउस से भी हम कर सकते हैं, लेकिन माउस काफ़ी लंबा चला जाता है, टाइम की बर्बादी हो जाती है, इसलिए हम शॉर्टकट तरीके से कीबोर्ड को प्रेस करते हैं और यहाँ से हम उसके साइज़ में बदलाव कर लेते हैं। हमें लगता है सूटेबल साइज़ 12 नंबर है, इसलिए हम यहाँ पर 12 नंबर प्रेस कर देते हैं। अब देखिए ये पार्ट हो गया। अब देखिए ये सारे पार्ट हमने बना लिया काम करता है। पहले बात करते हैं यहाँ से। बी का मतलब होता है बोल्ड, आई का मतलब इटैलिक, यू का मतलब अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू है, इसका भी उपयोग हम आगे देखेंगे। तो पहले बात करते हैं इस वाले पार्ट की। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा नीचे जो लिखे हुए पैराग्राफ हैं उनसे वो थोड़ा बदला हुआ दिखाई दे। अब इसे बदला हुआ दिखाई देने के लिए हम यहाँ पर बी पर प्रेस करते हैं। जैसे ही हम इस बी पर प्रेस करते हैं ये सारे जो पार्ट लिखे हुए थे ये बोल्ड हो गए, ठीक है। और इसे अब हमें इटैलिक करने की इच्छा है, इसलिए हम इसे इटैलिक करते हैं। यू दबाएंगे, पहले से था इसलिए ये यू दबाए, ये अंडरलाइन ऑटोमेटिकली हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले पार्ट में, इस अंडरलाइन में जो हमने यूज़ किया है इसे बदलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़ कर रहा है हम इसे बदलाव करना चाहते हैं। तो इसके साइड में एक एरो का निशान दिखाई देगा आपको। ये अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं ये जूम कर लेता हूँ मैं इसे, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और मैं यहाँ से बोल्ड का पैटर्न मतलब अंडरलाइन का पैटर्न चेंज कर सकता हूँ। सपोज़ मुझे ये पसंद है तो ये, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, सपोज़ मुझे यही पसंद है। अब मैं इन सब का यूज़ यहाँ पर कर चुका हूँ। अब बात करते हैं और भी पार्ट्स हैं मोर अंडरलाइंस की, अंडरलाइंस कलर्स की, इस स्ट्राइक थ्रू, ये वाली पार्ट की बात भी हम बाद में करते हैं। पहले हम चलते हैं चेंज द केस, ठीक है। अब देखिए इस वाले पार्ट में हम चाहते हैं कि ये सारी जो पार्ट्स लिखी हुई है इसमें का जो अभी तो ये इसमें जितनी भी केसेस हैं ये सारी की सारी स्मॉल हो जाए। अब हम चाहते हैं कि ये सारी केसेस जो हैं स्मॉल हो जाए, तो इसे यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं चेंज केस की। और चेंज केस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इस पर कई ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कई ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे कि पहला है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच अदर एंड टॉगल केस। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है सेंटेंस केस, मतलब जैसे सेंटेंस का पैटर्न होता है उस तरह से वो दिखाई देगा। मतलब पहला जो लेटर रहेगा वो हमेशा कैपिटल, उसके बाद के लेटर्स जितने भी होंगे वो सारे स्मॉल होंगे। उसके बाद जो बात करते हैं लोअर केस की, इसमें सारे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे लोअर केस में होंगे। और अपर केस की बात करते हैं तो अपर केस में सारे केस जो कि होंगे वो कैपिटल लेटर में होंगे। और टॉगल केस की बात करते हैं यदि हम, तो जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा और बाकी सारी लेटर्स कैपिटल्स हो जाती है। और कैपिटलाइज ईच वर्ड की बात करें तो कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब प्रत्येक वर्ड कैपिटल, पहला वर्ड, प्रत्येक वर्ड का पहला जो होता है वो आपका कैपिटलाइज हो जाता है। तो हम यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड यूज़ करते हैं और इसे छोटा करके फिर से देखते हैं तो ये हमें जो का त्यों ही दिखाई दे रहा है, ये किसी तरह से बदला नहीं, क्योंकि ये पहले से कैपिटलाइज ईच वर्ड पर लिखा हुआ था। अब हम चाहते हैं इसे बदलना, तो मैं इसे कर देता हूँ लोअर केस में। अब चेक करते हैं अपन कि ये क्या बदलाव हुआ। ये देखिए ये बदलाव आपके सामने है, इस तरह से ये पूरी तरह बदल गया है। अब हम चाहते हैं, ये तो बात हो गई आपकी इस वर्ड्स को चेंज करने की। अब हमको सपोज दैट हमें यूज़ करना है, मैं आपको पहले इन सारे चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, देन आफ्टर मैं आपको इसके शॉर्टकट की भी क्लियर करूँगा कि किस प्रकार से हम शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। हमें सरल और जल्दी से जल्दी काम करना है तो हम किस प्रकार के शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं जिससे हम अपने MS वर्ड में किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार करने में आसानी प्राप्त कर सकें।
आसानी से कार्य कर सकें। इसलिए अब यहाँ पर हमने ये, ठीक है, तो अब यहाँ पर इस वाले पार्ट में हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं कलर की, फॉन्ट कलर की। अब बात कर लें, अगर इस वाले पार्ट में हम फॉन्ट को कलर को चेंज करना चाहते हैं तो हमें इस फॉन्ट कलर के साइड में, मतलब कि इस दिशा में यहाँ पर एक आपको चिन्ह दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। और इसे आप जब क्लिक करेंगे, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके साइज़। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ मल्टीपल कलर्स दिखाई देने लगते हैं। अब मान लीजिए, देखिए उसमें बदलाव आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं ये लेता हूँ तो इस कलर में बदलाव आ रहा है, ये कलर लेता हूँ तो ये बदलाव आ रहा है। सपोज़ मैं ये कलर ले लेता हूँ इस जगह पर, फिर हम इसे सेलेक्ट किए और हम यहाँ पर से कलर्स फिर से चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ से, मान लीजिए ये तो एक ही जैसा कलर हो गया, तो ये कलर नहीं चेंज करेंगे हम। यहाँ से मान लीजिए मैं ये कर लेता हूँ या फिर ये कर लेता हूँ, ठीक है। या मान लीजिए मैं इस पूरे लाइन को ही कलर कर देता हूँ इस तरह से। तो मैंने इसमें 3 प्रकार के कलर्स का यूज़ किया अलग अलग प्रकार से। तो इस तरह से हम इसमें कलर को चेंजिंग कर सकते हैं, इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बात हुई इस कलर की। अब बात करते हैं हाईलाइटिंग की। कभी कभी हमें किसी काम को करने के लिए हाईलाइट करने की भी आवश्यकता पड़ती है। हाईलाइट का मतलब आप अपने पेन कॉपी में भी तो यूज़ करते ही होंगे। जैसे कि आप अपने किसी इम्पोर्टेंट, किसी बुक के किसी पृष्ठ पे अगर कोई पार्ट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है और आपको बाकी टाइम के लिए याद रखना है, तो या तो आप पेंसिल की मदद से उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं, या फिर आज के डेट में लोग जनरली हाईलाइटर का यूज़ करते हैं। तो वो हाईलाइटर की फैसिलिटी एमएस वर्ड भी प्रोवाइड करता है। तो हमें अगर हाईलाइट करना है तो हम इस प्रकार से क्लिक करते हैं और किसी भी पार्ट को अंडरलाइन कर लेते हैं, तो ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। इस पार्ट को हम हाईलाइट करना सीख रहे हैं। अब सपोज दैट हम इस पार्ट को भी हाईलाइट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा है। तो इस प्रकार से हम इसे हाईलाइट करना सीख जाते हैं। और हाईलाइट की बात आती है तो हाईलाइट में भी बहुत सारे चेंजिंग कलर्स तो होंगे ही, क्योंकि हमारी मार्केट में सिर्फ पीले कलर की ही हाईलाइटर नहीं आती है, और भी कई कलर्स की हाईलाइटर आती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर से कई प्रकार के हाईलाइट के लिए कलर यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ दैट मैं यहाँ पर ज़्यादातर देखा हूँ, जो हाईलाइट कलर की बात की जाए तो ग्रीन भी मिलता है मार्केट में। अब मान लीजिए मैं इस पार्ट को हाईलाइट कर लेना चाहता हूँ, तो ये आपका इस प्रकार से हाईलाइट हो गया। अब इसे मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको और समझाया जा सके अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं हम लोग, हाइलाइटर छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग की। देखिए, क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब हमने जितनी भी हमने हाईलाइट की है, इसे छोड़कर हमने जिस प्रकार की भी यहाँ फॉर्मेटिंग की है, इसे बाय डिफ़ॉल्ट पहले की स्थिति में लाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसे पूरा यहाँ से यहाँ सेलेक्ट कर लूँ और सेलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग दबाऊँ तो क्या होगा? अगर कुछ होगा तो आप इसे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं और बताइए कि क्या होगा। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि अगर मैं यहाँ पर लिखे हुए फॉर्मेट में जो भी कंटेंट लिखा हुआ हूँ और जो भी डिज़ाइन सेट किया हुआ हूँ, इस डिज़ाइन सेट में से अगर मैं क्लियर फॉर्मेटिंग का टैप करूँ, क्लिक करूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? इसलिए प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। ये आप पर ही मैं छोड़ देता हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस होम टैब के बारे में। हमने लगभग सभी चीज़ के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके और भी कई ऐसी फीचर्स के बारे में जिस फीचर्स के बारे में हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, हम इसे और कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे आम जीवन में हम कई चीज़ों को हाइड करके रखना चाहते हैं, तो उन्हें हाइड रखने के लिए
हम कई टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो इन सारी टेक्निक्स के बारे में, इन जो भी टेक्निक्स के बारे में हम आगे देखेंगे जो कि फ़ॉन्ट से रिलेटेड है। फ़ॉन्ट में अब बात करते हैं फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट के अंदर क्या क्या है ये तो हम जान चुके, फ़ॉन्ट का स्टाइल जान चुके, साइज जान चुके, कलर जान चुके, अंडरलाइन स्टाइल जान चुके। अब यहाँ एक और फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, वर्ड्स ओनली। वर्ड्स ओनली, ठीक है। देखिए यहाँ एक और फैसिलिटी दिखाई देती है, वर्ड्स ओनली, मतलब वर्ड्स पे ही ओनली जो अंडरलाइन होगा। देखिए जैसे मैं इसको कर लेता हूँ वर्ड्स ओनली और ओके करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ फ्रंट में चला जाता हूँ और यहाँ से अंडरलाइन की जगह वर्ड्स ओनली सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जो टेक्निकल डोसेंट दिखाई दे रहा है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और फिर मैं ओके करता हूँ तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। आप इसका भी उपयोग कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इसका बदलाव कर सकते हो। तो ये जो टेक्निक है, इन सब की शॉर्टकट कीज़ भी है जो मैं आपको बताऊंगा, इसी एपिसोड में बताऊंगा, इसी क्लासेस में ही बताऊंगा। तो ये आपका ये जो पार्ट था फ़ॉन्ट में, हमने इसे देखा और इसमें भी बहुत कुछ है, ठीक है। इसमें आता है आपका स्ट्राइक थ्रू आता है, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, इम्बॉस, इनग्रीन, ऑल कैप्स भी यूज़ होता है, ऑल कैप्स होता है, स्मॉल कैप्स होता है, ठीक है, और हिडन भी होता है। तो ये चीज़ को हम लोग को देखना है अभी, ठीक है। तो आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है इस ऐसे बताते हुए, लेकिन हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। कम से कम फ़ॉन्ट और क्लिपबोर्ड कंप्लीट ही कर देते हैं। देन आफ्टर अपन बात करते हैं इसमें अपन हिडन फीचर की। अब जैसे ये लिखा हुआ है, इसके लिए हम फ़ॉन्ट यूज़ किए। फ़ॉन्ट के अंदर में यहाँ हाइड करने का ऑप्शन दिया है। जिस तरह से आप अपने पास कई मटेरियल्स को छुपा कर रखते हैं अपने मोबाइल के अंदर, उसी तरह से हम यहाँ पर हिडन यूज़ करते हैं और ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पर से टेक्निकल डोसेंट लिखा हुआ जो हेडिंग था वो गायब हो चुका है। अब आप इसको फिर से वापस लाना चाहेंगे तो शॉर्टकट की में यूज़ होता है कंट्रोल शिफ्ट और F फॉर फ़ॉन्ट के लिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और F, ठीक है। मैंने डायरेक्टली इसे की का यूज़ करके बताया, अभी आपको मैं इस चीज़ के बारे में कम्प्लीटली बताऊंगा। कंट्रोल शिफ्ट F का यूज़ किए और यहाँ पर मैं डायरेक्टली अगर हिडन करता हूँ तो हिडन पर तो कुछ दिखा ही नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, कंट्रोल A जो मैंने स्टार्टिंग में बताया सेलेक्ट ऑल करने के लिए, कंट्रोल A पर क्लिक करना है या फिर सेलेक्ट ऑल करना है सभी को इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद आपको फ़ॉन्ट पे जाना है वापस से और यहाँ पर हिडन का ऑप्शन आपको टिक मार्क के साथ दिखाई देगा, इसे क्लिक करना है, इसे हटाना है और ओके करना है। आपके सामने ये जो हाइड आइटम है ये आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये एक फीचर्स है और भी इसमें फीचर्स दिए हुए हैं ऑल कैप्स करने के, स्मॉल कैप्स करने के। ये सारे फीचर्स आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ ताकि आप इसे करके देखिएगा और बताइएगा कि ये किस तरह से काम करता है। अब बात करते हैं स्ट्राइक आउट की। अगर हम बात करें स्ट्राइक आउट की, सपोज़ दैट आपके सामने ये पैराग्राफ है और आपके किसी जूनियर ने इसे लिखा है। अब मान लीजिए उसने इसमें चार्ट्स की स्पेलिंग या डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग जो लिखी हुई है ये गलत है, आपको लगता है कि ये गलत है, ठीक है। अब इसे आपको मार्कआउट करना है तो या तो आप हाइलाइटर का यूज़ करेंगे मार्कआउट करने के लिए, या उसकी गलती बतानी है तो हम यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का यूज़ करते हैं। इसे क्लिक करते हैं, इस तरह ये पता चल जाता है कि ये पार्ट गलत है। इसमें डबल स्ट्राइक थ्रू भी होता है जो फ़ॉन्ट से जाकर हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से स्ट्राइक थ्रू का यूज़ किया जाता है। इस प्रकार से ये सारे पार्ट्स हम समझे। अब और भी कई टेक्निक्स यूज़ होंगी जिसके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी की इस वीडियो में हम एक और चीज़ को सीख ही जाते हैं
क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है सीखते हुए। आगे की वीडियो के साथ हम इस पार्ट को और क्लियर करेंगे। अब देखिए कुछ चीज़ों की शॉर्टकट कीज़ जो आपको भी पता नहीं थी। अब देखिए बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे कि अब आपको मान लीजिए इस विंडो से दूसरी विंडो पे जाना है, तब आप कौन सी की का यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। जब भी आपको ऐसा कुछ करना है तो आप यूज़ करेंगे मिस्टेक हो गया, आल्ट प्लस टैब। इसे प्रेस करेंगे तो आप इस विंडो से दूसरे विंडो पे जा सकते हैं। अब मैं यहाँ से अगले में चला जाता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ लिख दिए हैं ताकि आपको ये यूज़ करने में आसानी हो। अब देखिए हम बात कर रहे थे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच हाईलाइटिंग करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर हमको हाईलाइट यदि करना है किसी भी चीज़ को तो हम इस की का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एच, कंट्रोल आल्ट और एच, ये हम हाईलाइटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको मैं इसी पार्ट में ही बता देता हूँ नीचे साइड से इक्वल रैंड। अब देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा हुआ है इसे हम लोग यूज़ करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एफ फंड डायलॉग बॉक्स के लिए, ये तो आपको समझ में आ रहा है। बी के लिए समझ में आ रहा है, यू का अंडरलाइन भी होता है, ये समझ में आ रहा है। अब विदाउट स्पेस अंडरलाइन जो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि मान लीजिए मैंने को इस पूरे लाइन को विदाउट स्पेस अंडरलाइन करना है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू का यूज़ करूँगा और जैसे ही यूज़ करूँगा ये सारे पार्ट अंडरलाइन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, ये जो इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने की बात है, अगर मैं इसके पहले वर्ड को लेता हूँ सी को, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसे बड़ा करना तो मैं यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट पर प्रेस करूँगा। लेस देन पर करता हूँ तो ये छोटा होता चला जाएगा। अगर मैं लेस देन पे करता हूँ, यहाँ पर ये जो निशान है, ये जो निशान यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसका यूज़ करता हूँ तो ये इंक्रीज़ होता चला जाएगा। देखिए ये वाला पार्ट कहाँ तक बढ़ गया। और जस्ट उसके लेफ़्ट साइड में जो की है लेस देन ग्रेटर देन की जो कीज़ होते हैं उसको यूज़ करते जाऊंगा, ये छोटा होता चला जाएगा। मैं इसे बहुत छोटा भी कर सकता हूँ, इतना कि दिखाई भी ना दे, तो मैं इसे इतना रख देता हूँ भी फ़िलहाल समझने के लिए, बड़ा किया गया था इसलिए। और ये सब जो है ये तो आपने यूज़ करना सीख ही लिया। अब बात करना था एक लास्ट टॉपिक पर जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, शायद ये छूट भी रहा था। अब जैसे आपके सामने कोई केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है H2O। अब आप चाहते हैं कि H2O का सूत्र में ये जो 2 लिखा होता है वो फॉर्मेट कैसे होता है, हमेशा नीचे की ओर होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और ये पार्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं क्या चीज़, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो शॉर्टकट की यूज़ होता है वो क्या है, इस जगह का शॉर्टकट की यूज़ होगा सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल। ठीक है, अब इस शॉर्टकट की का यूज़ करना है हमको। तो इस एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं H2SO4। अब मैं चाहता हूँ इस 2 को इस मेथड के आधार पर नीचे किया जा सके। अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कंट्रोल और इक्वल। अब ये नीचे चला गया, मतलब ये छोटा हो गया, कंट्रोल प्लस इक्वल, अब ये फिर से हो गया। तो हम इस प्रकार से भी हम इसे शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसकी, तो हो गई बात अपनी जो भी, ये अपन सूत्र लिखते हैं A² प्लस B² A² प्लस B² प्लस 2 ऑटोमेटिक दबा हुआ है इसलिए गड़बड़ हो रहा है। ठीक है,
a² + b² + 2ab, ये सूत्र है। अब इसको मुझे बनाना है, ठीक है, इक्वल लिखा हुआ है और यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मुझे बनाना है किस फॉर्मेट में, ऐसे के फॉर्मेट में। अब यहाँ पर हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस फिर प्लस, मतलब कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फिर से प्लस, मतलब हम यहाँ पर इस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस शॉर्टकट की का यूज़ हम करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर 2 को पहले सेलेक्ट करते हैं, अब इसको स्क्वायर करना है, हमको a का स्क्वायर करना है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस, देखिए स्क्वायर हो गया। इस 2 को भी सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये भी हो गया, और ये 2ab, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशंस के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको मैं छोटा से फिर से बड़ा कर लेता हूँ, जैसा कि आपको समझाने के लिए दिखाई दे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, इस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये जो 2 फॉर्मेट थे ये आपके कंप्लीट हुए। और भी कुछ है बताऊँ तो काफ़ी कुछ है। स्पेसिंग की टेक्निक यूज़ की जाती है इसमें। सपोज दैट मैं इसे कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, और यहाँ फंड में जाने के बाद स्पेस करेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन दिया होता है। स्केल 100% रखते हैं, तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। स्पेसिंग नॉर्मल रखें, उसको हम लोग एक्सटेंडेड कर देते हैं, तो ये फैला फैला दिखाई देगा थोड़ा। और इसी हम लोग कंडेंस्ड कर देंगे तो एक साथ जुड़ जाता है, तो एक्सटेंडेड कर देते हैं। पोजीशन राइज्ड भी होता है ऊपर की ओर, लोअर्ड मतलब नीचे की ओर, तो इसे मैं नॉर्मल ही रखता हूँ और इसे ओके करते हैं। अब देखिए ये जो लिखा हुआ कंटेंट था ये दूर दूर हो गया थोड़ा, है ना। तो इस तरह के स्थिति को बनाने के लिए हम लोग फॉन्ट का यूज़ करते हैं। अब एक और पार्ट है जो हम देख लेते हैं, तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्लिपबोर्ड की पार्ट है ना। अब यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर यूज़ होता है, ये एकदम छोटी सी बात है, फॉर्मेट पेंटर। इस फॉर्मेट पेंटर को अगर हमको यूज़ करना है तो सपोज दैट फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि पहले से जो भी चीज़ें उसे हम सेलेक्ट किए, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किए, और हमें उस कंटेंट को यहाँ पर भी यूज़ करना है, तो हम इस तरह सेलेक्ट किए तो ऑटोमेटिकली वो इसे कॉपी कर लेता है। मतलब हम किसी प्रकार का टेक्स्ट में बदलाव किए हुए हैं, उस पर हम किसी प्रकार का कलर लगाए हुए हैं, पेंट किए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि वही पेंट, वही टेक्निक्स और कहीं पर यूज़ हो सके, तो ऐसी स्थिति में हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मानते हैं, मान लीजिए इसमें डॉक्यूमेंट में जो लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट बिल्डिंग में जो लगा हुआ है, इसे मैं फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करता हूँ और चाहता हूँ चेंज द फॉर्मेटिंग में लाना, तो ये यहाँ पर आ गया। इसी तरह से किसी प्रकार के भी कलर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ दैट यहाँ पर भी हमने कोई कलर यूज़ किया है और यहाँ से मैंने रेड डार्क कलर सेलेक्ट कर लिया कोई सा भी, और इसे मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट पेंटर यूज़ किया और सेलेक्ट करने के बाद इसे मैं किसी पर क्लिक किया और उसे ड्रैग करके सेलेक्ट किया, तो वो कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर का यूज़। अब देखिए एक बात और ध्यान से रखते हैं अपना, मैंने इसे कंट्रोल सी इज़ अ शॉर्टकट की फॉर कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी है ना, CTRL, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी के लिए यूज़ होता है ये। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी के बाद होता है V, ये होता है पेस्ट के लिए, और यहाँ पर कंट्रोल प्लस X, ये होता है कट के लिए, ठीक है। और यही सारे काम हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। अब सपोज़ दैट मैंने इस वाले पार्ट को पूरी तरह कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी, मैंने इसे कॉपी किया। अब मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ नीचे साइड के पार्ट में, एंटर किया मैंने, यहाँ पर कंट्रोल V या पेस्ट कर दिया यहाँ से डायरेक्ट, ये पेस्ट लिखा हुआ है,
पेस्ट कर दिया, यहाँ से कॉपी होकर यहाँ पेस्ट आ गई, ठीक है। और यहाँ से पेस्ट स्पेशल भी दिया हुआ है, HTML फॉर्मेट में और किसी फॉर्मेट में पेस्ट लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। ये भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कई प्रकार से यूज़ हो सकता है, तो हम ये यूज़ नहीं कर रहे अभी सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर का जो पार्ट दिया हुआ है इसे हमने कॉपी किया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसे इस वाले पार्ट को कॉपी किया, अब यहाँ क्लिपबोर्ड पर ये जो ऑप्शन दिखता है, ठीक है, इस पर ये थोड़ा स्पेशल था इसलिए बताना मुझे सही लगा आपको। इसे क्लिक करना है तो जो भी चीज़ आपने कॉपी की है यहाँ पर स्टोर हो जाती है। जैसे कि आपने भी ये कॉपी किया तो ये स्टोर है। अब मान लो इसे आपने कॉपी किया तो ये स्टोर है। अब डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी पार्ट्स होते हैं इसे आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे यहाँ पर करना है, Ctrl+A फिर से लाना विद द वाला, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड में आपके जितने भी कॉपी किए हुए कंटेंट होंगे 1 बाय 1 स्टोर हो जाते हैं। और डायरेक्टली आप उसे प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके टेक्स्ट एरिया में ऑटोमेटिकली वो बदलाव के साथ दिखाई देने लगते हैं, वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाते हैं। तो इस वाले पार्ट को भी हम लोग देख सकते हैं क्लिपबोर्ड में, ठीक है। इस प्रकार से आज के जो भी टॉपिक्स थे हमने कंप्लीट किए। और मेजर पार्ट की बात करें तो अगर हमको देखना पड़े तो यहाँ पर हमने इसके बारे में बात की, यहाँ बहुत सारे यूज़ होते हैं, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर हमको Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+X पर ध्यान देना है। Ctrl+X कट मतलब यदि हम किसी प्लेस से किसी चीज़ को कॉपी करते हैं और कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं। सपोज दैट हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं, जैसे कि ऑफ योर डॉक्यूमेंट, इसको हमने Ctrl+X दबाया, Ctrl+X मतलब कट किया, तो वो उस स्थान से पूरी तरह गायब हो जाता है और उसको फिर नए स्थान पर पेस्ट किया जा सकता है, लेकिन उस स्थान से वो गायब हो जाता है। Ctrl+X मतलब कट का मतलब पीछे वाले स्थान से गायब होकर नए स्थान पर प्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉपी मतलब वो सिर्फ कॉपी होगा और कॉपी होकर उसको हम किसी और जगह पर रख सकते हैं। पेस्ट मतलब उसे उस स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखने की बात करना, वो पेस्ट कहलाता है। तो ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। यहाँ पर 2 ऑप्शंस और यूज़ होते हैं। रिपीट पेस्ट होता है एक Ctrl+Y के लिए, और एक यूज़ होता है अंडो पेस्ट मतलब पीछे जाने के लिए। अगर आपने किसी फॉर्मेट को किया और आप चाहते हो उसमें बदलाव करना तो आप Ctrl+Z भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए Ctrl+Z का यूज़ कैसे करना है, ये मैं कैपिटलाइज कर लेता हूँ इस पार्ट को। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये Ctrl+Z अंडो कट मतलब पीछे जाने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये आपको आगे जाने के लिए रेडो पेस्ट मतलब फिर से आगे पहुंचने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि ठीक है, तो आज के इस पार्ट में हम सिर्फ यही देखते हैं कि किस तरह ये काम हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग इस फॉन्ट पार्ट और क्लिपबोर्ड के पार्ट को कंप्लीट कर चुके। तो इस तरह से आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है, यहाँ पर जो भी दिक्कत हो रही है, आप कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी पार्ट अभी समझ में नहीं आई और इस चैनल में और क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो पर आपके बताए हुए फीडबैक के आधार पर कुछ बदलाव कर सकें। तो